भारत ने जारियत करके जो फाश गलती की उसका खमियाजा अब उसे जरूर भुगतना होगा। वो ये बात भूल गए जिसके सपूतों ने खुद को मैदान जंग से निखारा है, जो अपने वतन की इज्जत और हिफाजत के लिए खून के आखिरी कतरे तक लड़ने के लिए तैयार है। पूरी दुनिया ने देख लिया, अददी एतबार से कई गुना बड़े दुश्मन को घुटने टेकने में सिर्फ चंद घंटे लगे। भारत के 5 जंगी तैयारे जो उनका गरूर थे, अब सिर्फ राख, मलबा और निशाने इबरत बन चुके हैं। भारत ने जारहियत करके जो फाश गलती की उसका खुमियाजा उसे जरूर भुगतना होगा। शायद वो समझ बैठे थे कि हम पीछे हट जाएंगे, हम इस जंग को मंतकी अंजाम तक पहुंचाकर दम लेंगे। शहीदों के खून के एक एक कतरे का हिसाब लिया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कौम से खिताब, बोले कि अददी एतबार से कई गुना बड़े दुश्मन को घुटने टेकने में चंद घंटे लगे। इंडिया के 5 जंगी तैयारे मार गिराए। जो तैयारे इंडिया का गरूर थे वो अब खाक बन चुके हैं। शाहीनों ने फजाओं में ऐसा तूफान बर्पा किया कि जिससे दुश्मन चीख उठा। मुसल्लह अफवाज के सरबराहान और हर सिपाही को सलाम पेश करता हूं। शाहीनों ने दुश्मन पर कारी ज़रमें लगाई जो वक्त का मरहम भी नहीं भर सकता। पाकिस्तान की गयूर अवाम को पाकिस्तान की फौज ये बावर कराना चाहती है कि मासूम शहरियों के नाहक खून के आखिरी कतरे तक का मुकम्मल हिसाब लिया जाए। हमारा दुश्मन इतना कम ज़र्फ, जब दुश्मन अपने हथियारों से लेस अपने तैयारों के साथ एट ए टाइम एंड प्लेस ऑफ इट्स ओन चूजिंग वंस इट केम, तो पाकिस्तान की बहादुर एयरफोर्स ने किस तरीके से उसके जदीद तैयारों को जमीन की धूल चटाई। 3 रफाइल, 1 SU-30 और 1 MiG-29 तबाह किए गए। मासूम शहरियों के नाखून के आखिरी कतरे तक का हिसाब लिया जाएगा। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की न्यूज कॉन्फ्रेंस, कहा बुज़दिलाना भारतीय हमले में शहीद शहरियों की तादाद 31 हो गई। 57 जख्मी। शहादतों और जख्मियों की तादाद बढ़ने की वजह LOC पर सीज फायर की खिलाफवर्जी है। पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई में भारतीय चौकियों को तबाह किया। पाकिस्तान एयरफोर्स ने भारत के 3 राफेल तैयारे तबाह किए, 1 MiG-29, 1 सेहनोई तैयारा मार गिराया। भारत के 7 ड्रोन भी पाकिस्तान ने मार गिराए। पाकिस्तान के किसी भी तैयारे को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। मजीद बोले, भारत अपनी प्रॉक्सीज के जरिए दहशतगर्दी को फरोग दे रहा है। जब पाकिस्तान ने दहशतगर्दों पर जमीन तंग की तो वो खुद अपनी फौज के साथ दहशतगर्दी पर उतर आया। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ जो किया वो नाकाबिले मुआफी है। पाकिस्तान भारत को मुनासिब जवाब देने का हक रखता है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का तुर्किया के सरकारी टेलीविजन को इंटरव्यू, कहा पाक भारत नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स में राबिता हुआ है। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ जंगी इक़दाम उठाया है। भारत हमले ना करे तो पाकिस्तान इक़दाम से गुरेज करेगा। पाक भारत कशीदगी कम करने के लिए अमरीकी इक़दाम का खैर मकदम करेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की अमरीकी मीडिया से गुफ्तगू, कहा भारतीय जारहियत के जवाब में पाकिस्तान की फ़ज़ाई ने 5 भारतीय तैयारे और 2 ड्रोन मार गिराए। पाकिस्तान ने चीन के ताउन से तैयार करदा GF-17 थंडर और GF-10 से भारतीय तैयारों को निशाना बनाया। अमरीकी सदर ने पाक भारत कशीदगी पर सालसी की पेशकश कर दी। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा चाहते हैं कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान तनाज़ा खत्म हो। उम्मीद है कि दोनों मुल्क कशीदगी नहीं बढ़ाएंगे। दोनों ममालिक को अच्छी तरह जानता हूं, साथ काम करते देखना चाहता हूं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का सऊदी हम मनसब से राबिता। दोनों रहनुमाओं में पाक भारत कशीदगी कम कराने के लिए इक़दाम पर बातचीत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से तुर्क सदर का राबता, कहा तुर्किया कशीदगी में इजाफे को रोकने के लिए हर मुमकिन कोशिश करने को तैयार है। पहलगाम हमले की बैनुल-अक़वामी तहकीकात की हिमायत करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने पूरी कुव्वत और ताकत के साथ अपनी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के दिफा के अज़्म का इजहार किया। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म का भी पाकिस्तान और भारत को कशीदगी कम करने के लिए बातचीत का मशवरा। यूरोपीय यूनियन का भी पाकिस्तान और भारत से कशीदगी में कमी का मुतालबा। चीन ने भारत की फौजी कार्रवाई को अफसोसनाक करार दिया। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारजा ने कहा ऐसी कार्रवाइयों से गुरेज करें जिससे सूरत हाल मजीद पेचीदा हो। शहबाज शरीफ का कतरी हम मनसब से भी टेलीफोनिक राबिता।
कतरी वज़ीर आज़म ने कीमती जानों के ज़िया पर अफसोस का इजहार किया। बांग्लादेश की वज़ारत ख़ारजा का पाकिस्तान और भारत से तहम्मुल का मुज़ाहरा करने की अपील। आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर के एयर हेडक्वार्टर्स आमद। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू से मुलाकात। आर्मी चीफ ने एयर चीफ फोर्स के शाहीनों को भारतीय जारहियत के मज़मूम मंसूबे को फौरन नाकाम बनाने पर खिराज तहसीन पेश किया। एयरफोर्स को एक बार फिर दुश्मन के मुताबिक जहाज मार गिराने और अपना लोहा मनवाने पर बेहद सराहा। आर्मी चीफ ने तीनों सर्विसेज का माबैन बेहतरीन ताउन को भी सराहा। मुसल्लह अफवाज के सरबराह ने अज़्म दोहराया कि किसी को भी पाकिस्तान की जोग्राफियाई सालमियत की खिलाफ वर्जी नहीं करने दी जाएगी। भारत की जारियत से शहीद होने वाले मासूम 7 साला इर्तजा अब्बास सूरी की नमाज जनाजा अदा। सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की शिरकत, वफाकी वज़राए सागदार ख्वाजा मोहम्मद आसिफ अतातार, सीनियर फौजी अफसरान और जवान भी शरीक हुए। इर्तजा अब्बास शहीद पाक फौज के लेफ्टिनेंट कर्नल ज़हीर के बेटे हैं। आज़ाद कश्मीर के इलाके दादुहानवारी में भारतीय जारियत के नतीजे में शहीद हुए। आर्मी चीफ ने शहीद के अहलखाना से इज़हार ताज़ियत किया। वज़ीर आज़म और सदर ने लवाहिकीन से इज़हार ताज़ियत किया। बहावलपुर में भारतीय जारियत से शहीद 13 अफराद की नमाज जनाजा अदा। तमाम अफराद मस्जिद सुबहान पर भारतीय बुज़दिलाना हमले में शहीद हुए। मुरीद में 3 और बाग में शहीद 2 अफराद की भी नमाज जनाजा अदा। आला अस्करी और सरकारी हुक्काम की शिरकत। मुल्क के 3 बड़े एयरपोर्ट आर्जी तौर पर बंद। कराची, लाहौर और सियालकोट एयरपोर्ट्स पर फ्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल रहेगा। नोटम जारी कर दिया गया। फ्रांसीसी इंटेलिजेंस एहलकार ने फ्रांसीसी साख्ता भारतीय राफेल की तबाही की तस्दीक कर दी। अमरीकी मीडिया को बयान में फ्रांसीसी इंटेलिजेंस एहलकार ने कहा, पाकिस्तान ने भारतीय फौज का राफेल तैयारा मार गिराया। जदीद तरीन राफेल तैयारे के मार गिराने का ये पहला वाकया है। CNN के मुताबिक फ्रांस ने मजीद राफेल तैयारों को मार गिराने की तहकीकात शुरू कर दी। राफेल बनाने वाली कंपनी ने सवाल का जवाब देने से इनकार कर दिया। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को अजीम फतह अता फरमाई। पाक फजाइया ने भारतीय तैयारे मुंह के बल गिराए। दुश्मन ने तारीख रात समझकर पाकिस्तान पर हमला करने की नाकाम कोशिश की। बहादुर अफवाज ने हमले का मुंह तोड़ जवाब देकर तारीख रात को चांदनी बना दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौमी असम्बली से खिताब, कहा कि दुश्मन की 80 जहाजों ने 6 मकामात पर हमले किए। हमारे तैयारों ने 3 राफेल समेत 5 भारतीय जंगी जहाजों को मार गिराया। पाकिस्तान ने एहतियात से काम लिया। दुश्मन के 10 जहाज भी गिराए जा सकते थे। दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने पर सर्विसेज चीफ्स को मुबारकबाद। कौमी असम्बली में करारदाद पेश करने का ऐलान। बोले, ये रिवायती जंग थी जिसमें पाकिस्तान ने भारत को चित कर दिया। ऑपोजिशन से मिलने को तैयार हूँ। भारत तैयारी करो, पाकिस्तान का जवाब आना है। रात के अंधेरे में चोर और बुज़दिल हमला करते हैं। हम जंग के हामी नहीं, मगर भारत ने हमला किया और बेगुनाह शहरियों को शहीद किया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कौमी असम्बली में खिताब। बोले, भारत हौसला रखे, पाकिस्तान इस हमले का जवाब जरूर देगा। पाक फजाइया ने भारतीय तैयारे ऐसे गिराए जैसे मच्छर मारते हैं। भारतीय बुज़दिल ने रात के अंधेरे में हमला किया। मोदी, अगर तुम में हिम्मत है तो सामने आकर मुकाबला करो। 15 रोज से भारत के झूठे इल्जामात को बर्दाश्त कर रहे हैं। हमने आलमी सतह पर शफाफ तहकीकात की पेशकश भी की। पाकिस्तान हर किस्म की दहशतगर्दी से निपटने की सलाहियत रखता है। भारत को वक्त बताएगा, पाकिस्तान पर हमला करना उसकी तारीखी गलती है। भारत ने दोबारा ऐसी हमाकत की तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। हर दहशतगर्दी के पीछे हाथ रॉ का ही रहा है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर का कौमी असम्बली में खिताब। बोले कि आज हमने वाज़ेह किया कि सरकार आपकी सही, लेकिन देश हमारा भी है, पाकिस्तान हमारा भी है और इस मुल्क का सबसे बड़ा लीडर बानी PTI है। इख्तिलाफात बढ़ते बढ़ते उस हद तक नहीं जाने चाहिए कि नफरत में तब्दील हो जाएं। ये गैर जरूरी ट्रायल खत्म होना चाहिए। पंजाब भर में तमाम सरकारी और निजी स्कूल मामूल के मुताबिक खुल गए। सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन पंजाब की तमाम स्कूलों में तालीमी सरगर्मियां यकीनी बनाने की हिदायत। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में भी तालीमी इदारे खुल गए।
फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल दुरुस्त करार। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने 5-2 की अक्सरियत से फैसला सुना दिया। सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल से मुतालिक हुकूमत की इंट्रा कोर्ट अपीलें मंजूर। सुप्रीम कोर्ट ने आर्मी एक्ट की 2D1 और 2 को बहाल कर दिया। आर्मी एक्ट की शिक 59(4) भी बहाल। जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस जमाल खान मंदोखिल ने अक्सरियती फैसले से इख्तलाफ किया। इख्तलाफी नोट में लिखा, आर्टिकल 175 के तहत अदालतों के क़याम और इख्तियारात वाज़ेह हैं। 9 मई के मुल्ज़िमान का फौजी अदालतों में ट्रायल कदम करार दिया जाता है। 9 मई के तमाम केसेस आम अदालतों में चलाए जाएं। अक्सरियती फैसले में लिखा गया कि एहतजाज का आईनी हक लामहदूद नहीं। फैसले के खिलाफ अपील का हक देने के लिए मामले हुकूमत को भिजवा दिया। 45 दिन में कानून साजी करने की हिदायत। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने मिगुएल आंखेल मोरातिनोस को इस्लामोफोबिया के खिलाफ अपना नुमाइंदा ख़ुसूसी मुकर्रर कर दिया। मोरातिनोस तहजीबों के अंडर सेक्रेटरी जनरल और आला नुमाइंदे के तौर पर खिदमात अंजाम दे रहे हैं। पाकिस्तान का खैर मकदम मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा कि तकर्रुरी इस्लामोफोबिया के खिलाफ जदोजहद में अहम संगे मील साबित होगी। हम नफरत और इम्तियाज़ के खिलाफ मुत्तहिद हैं। दुनिया में मुसलमानों के खिलाफ नफरत और इम्तियाजी सलूक बढ़ रहा है।